नमस्कार। तो हम बात कर रहे थे संगठन को स्थायी और मजबूत कैसे बनाया जाए। संगठन को स्थायी और मजबूत बनाने के लिए हमें सबसे पहले जो उनके पेड मेंबर्स हैं उनकी सैलरी को परमानेंट करना होगा। मीन्स हमें ये नहीं सोचना होगा कि सैलरी आएगी कहाँ से, हम उसे परमानेंट कर दें, हर महीने उनका जुगाड़ करने की ज़रूरत ना पड़े। एक जगह इतना पैसा रख दिया जाए जिसके इंटरेस्ट से ही सबकी सैलरी हो जाए, सो दैट उस चीज़ को सोचना ना पड़े हमें, और प्लस उसके इंटरेस्ट में कुछ बच भी जाए और वापस उस फंड में चला जाए। वो हम आरबीआई के पास रख सकते हैं, वो हम अपने पास भी रख सकते हैं, संगठन खुद रख सकता है वो पैसा, या अपनी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता है। इस प्रकार से उस संगठन को स्थायी बनाना है। लेकिन जब हम पैसे जमा करेंगे तो एक जगह जमा किया हमने, सपोज वहाँ से कुछ आना बंद हो गया या कुछ प्रॉब्लम हो गई, तब हम क्या करेंगे? तो हमें संगठन के सभी मेंबर्स को, एनजीओ को छोड़ के अच्छी ठीक ठाक सैलरी भी देनी है, अच्छी सैलरी देनी है, पेंशन भी देनी है, सुविधाएं भी देनी है। उस हिसाब से पैसा हमारे पास आना चाहिए। हालांकि वो पैसा धीरे धीरे वो संगठन ही इकट्ठा करेगा, मैं बताऊंगा उसकी कमाई कहाँ से होगी। लेकिन उसके पहले मैं ये बता दूं कि वो संगठन जो पैसे इकट्ठा करेगा एक जगह पे, तो उसी से वो अपनी पेंशन और चाहे वो कोर कमेटी का हो चाहे मुख्य संगठन का हो, हर चीज़ जैसे पेंशन है, पेमेंट है, अन्य सुविधाओं के लिए पैसे उस इंटरेस्ट से ही जुटा लेगा। इसके बाद मेरा मानना है कि कम से कम 2 जगह सेफ्टी होनी चाहिए हमारी, और 2 जगह। एक जगह तो हमने पैसे जमा कर दिए, उनकी पेमेंट आने लगी, स्टेबल हो गया। और अधिक स्टेबल करने के लिए, और अधिक स्थिर करने के लिए संगठन को हमें कुछ इन्वेस्टमेंट जैसे सोना रख लेना होगा, खरीद के बल्क में। अगर इस फंड में कोई प्रॉब्लम आती है जहां से इसमें सैलरी आ रही है, तो सेफ्टी के तौर पे हमारे पास सोना रखा हुआ है, जो अक्सर बढ़ता रहता है, लगातार बढ़ता रहता है। तो भविष्य में हम उसका उपयोग कर सकते हैं अगर मेन फंड हमारा कुछ गड़बड़ होता है उसमें। इसके बाद और अगर स्थिर करना है संगठन को, सपोज करो हमने जो इंटरेस्ट वाले आने वाले पैसे जिससे हम सैलरी दे रहे हैं वो पैसे हमने आरबीआई में रखे हैं, तो कुछ कैश हमको, अच्छी मात्रा में कैश हमको, कुछ नहीं, वो कैश हमें अपनी कंपनियों में भी इन्वेस्ट करना होगा या अदर जगह पे भी इन्वेस्ट करना होगा, यानी अपने संगठन के पास भी रखना होगा वो पैसा। यानी कि आरबीआई के पास रख रहे हैं तो अपने पास रखना होगा एक फंड आरबीआई के पास, एक फंड अपने पास जो निवेश करना होगा कंपनियों को, और एक होगा सोना रखना। तो 3 जगह से हमारी सेफ्टी हो जाएगी। अगर हम सैलरी अपनी कंपनियों से के पैसों से ले रहे हैं तो आरबीआई वाला फिक्स हो जाएगा, उसको हमें छूने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसमें इतना इंटरेस्ट आए कि वो धीरे धीरे बढ़ता रहे। वो पैसा कितना होगा? 1 लाख करोड़ भी हो सकता है, 50,000 लाख भी हो सकता है। वो कितना होगा संगठन के ऊपर डिपेंड करेगा, हमें कितनी सैलरी देने की जरूरत पड़ रही है। अगर हमने 1 लाख करोड़ 1 लाख करोड़ 1 लाख करोड़ 3 जगह पे रख दिए,
हालांकि इतना पैसा नहीं है हमारे पास, हम नहीं इकट्ठा कर पाएंगे इतनी जल्दी। वो संगठन स्वयं कमाएगा, स्वयं धीरे धीरे करके इकट्ठा करेगा। समय लग सकता है उसमें, 20 वर्ष तक का मेरा अनुमान है, समय लग जाएगा, धीरे धीरे फंड इकट्ठा होता जाएगा। हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में संगठन की कमाई कहाँ से होगी, कमाई के जरिए क्या है। इसके पहले मैं बता दूं, संगठन को मजबूत और स्थिर बनाना है, तो स्थिर बनाने के लिए परमानेंट सैलरी का इंतजाम करना होगा। और परमानेंट सैलरी का इंतजाम करने के लिए हमें 2-3 जगह इन्वेस्टमेंट करना होगा। खुद के पास भी हो, सोने में भी इन्वेस्टमेंट हो, और प्लस आरबीआई के पास भी हो। तो 3 जगह हमने उस फंड को सेव रख दिया। तो इससे क्या है, संगठन स्थिर हो जाएगा। जब परमानेंट सैलरी मिलने लगेगी, लोगों को सैलरी की प्रॉब्लम नहीं होगी, मिलती रहेगी, तो काम करते रहेंगे। क्योंकि वो लोग ऐसे लोग होंगे जो विदेशों में जाते हैं, काम करते हैं, अपने यहाँ देश में भी रहते हैं, बहुत सारे लोग हैं, मेहनत करते हैं, पैसे लेते हैं और मेहनत करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में काम कर रहे हैं, वो जगह जगह काम कर रहे हैं पैसे लेके, उनको अच्छी खासी सैलरी मिल रही है। तो हम भी उन्हें अच्छी खासी सैलरी देंगे और वो हमारे लिए काम करेंगे, हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए काम करेंगे। वो आपको कमाएंगे। जब वो दूसरों को कमा सकते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज को कमा के दे सकते हैं, उनके लिए काम कर सकते हैं, तो जब उनको हम हायर करेंगे, पैसे देंगे, तो हमारे लिए भी काम करेंगे। अब हम उनको पैसे कैसे देंगे, आगे आने वाले वीडियोस में मैं और डिटेल में बताऊंगा। फिर उस संगठन चला के इतना बड़ा फंड कैसे इकट्ठा करेंगे। अब संगठन स्थिर तो हो गया इतना करने से, मजबूत और स्थिर बनाने के लिए क्या करना होगा। सबसे पहले तो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना होगा कि संगठन के जो भी मेंबर्स हैं वो ईमानदार होने चाहिए। इस बात की इंश्योर करना होगा इस चीज़ का। भले वो कम होशियार हो मेंबर, चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, छोटी मोटी गलतियां कर देता हो, चल जाएगा, लेकिन उसकी ईमानदारी को निश्चित करना बहुत ज़रूरी है। यानी एनसीओ में, कोर कमेटी में, मुख्य संगठन में ईमानदार लोगों का होना बहुत ही आवश्यक है। बिना ईमानदार लोगों के काम नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हम जब सिलेक्शन करेंगे किसी भी चीज़ का, तो उसमें भले ही हम कंप्रोमाइज़ उनके टैलेंट में कर लें, लेकिन उनसे ये चीज़ हम जरूर महत्व देंगे कि भाई वो ईमानदार है कि नहीं है। इसके अलावा उसके अंदर इच्छा कितनी है लोगों के लिए काम करने की। तो जब हम किसी चीज़ का सिलेक्शन करेंगे, चाहे वो कोर कमेटी हो, जैसे एनजीओ का सिलेक्शन होगा पहले, फिर कोर कमेटी का सिलेक्शन होगा, तो ये जरूर इंश्योर करना है कि वो ईमानदार है। जब हम कंपनियां बनाएंगे तो उसमें भी ईमानदार लोगों को ही रखेंगे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है, कोई दिक्कत कर रहा होता है, तो उसे हटाने का भी प्रोविज़न रखना चाहिए। उनके लिए नियम और कायदे कानून बनाने चाहिए। तो ईमानदारी से संगठन और मजबूत होगा। ईमानदार लोगों के रखने से हमें संगठन को मजबूती मिलेगी। हमारे संगठन को हम भले थोड़ा स्लो काम करें, वो चलेगा, लेकिन ईमानदारी पे आँच नहीं आनी चाहिए, जिससे कि हमें संगठन को मजबूत और स्थायी बनाना है। हम उसे मजबूत और स्थायी बना सकें। हमारी एक कंपनी बंद हो जाए, 4 कंपनी बंद हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन संगठन मजबूत होना चाहिए और प्लस स्थिर होना चाहिए।
और स्थिर करने के लिए मैंने बताया आप लोगों को, लोगों का ईमानदार होना ज़रूरी है। मजबूत करने के लिए हमें ऐसे लोगों को रखना है जो काम भी जानते हैं अच्छे से और ईमानदार भी हैं, तो और बेटर होगा। हमें प्रयास यही करना है जो बेहतर काम कर सके। और अधिक मजबूत बनाने के लिए संगठन फेल ना हो, मतलब सफिशिएंट मैन पावर रखनी होगी। चाहे किसी का भी इंट्रैक्शन बनाना हो, उसमें ये इंश्योर करना है कि हमें मोर देन सफिशिएंट हमारे पास मैन पावर हो, जिससे ब्रेक डाउन ना हो, सिस्टम मजबूती के साथ काम करता रहे। तो इसको जब और आगे हम बनाएंगे धीरे धीरे करके, तो डिटेल में और ज़्यादा बताएंगे। लेकिन अभी मेन मुख्य चीज़ें बताने का प्रयास कर रहा हूँ मैं कि संगठन को मजबूत और स्थिर बनाना है। तो हमने मजबूत और स्थिर की बात कर ली। अब हम आते हैं इसकी कमाई कहाँ से होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी कमाई के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।